वो नौजवान जो पिछले 10 साल से आपको देख रहा है वो आज 45 साल का हो गया, वो ओवरेज हो गया है। तब उन्होंने नौजवानों की बात नहीं की। अनएम्प्लॉयड के बारे में बात करी, बेरोजगारी की बात करी, यूथ के रिलेटेड बात करी और जहां पे भी बात बेरोजगारी और अनएम्प्लॉयड की करी जाए तो सबसे पहली सफ में वहां पे आपको डोडा के एमएलए महराज मलिक जी ही दिखेंगे। जी हां, मैं बात ये सही कह रहा हूं क्योंकि कहीं पे भी अगर बात करी जाए बेरोजगारी अनएम्प्लॉयड की बात करी जाए, यूथ के रिलेटेड बात करी जाए, डेलीवेजर्स की बात करी जाए, एसपीओज की सैलरी को लेके बात करी जाए तो सबसे पहली सफ में आपको डोडा एमएलए महराज मलिक जी ही खड़े दिखेंगे। मैं बिल्कुल ये सही बात कह रहा हूं। आपने देखा होगा रिसेंटली जितने भी सेशन हुए, असेंबली के जितने भी सेशन हुए, उसमें अगर कहीं पे भी बेरोजगारी के रिलेटेड बात करी गई तो वो महराज मलिक जी जो डोडा के एमएलए हैं उनके द्वारा ही कही गई। तो मैं ये बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं कि डोडा एमएलए महराज मलिक जी जो कि डोडा कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़के गए हैं, एमएलए का इलेक्शन लड़के गए हैं और उन्होंने कहीं पे भी अगर किसी भी पत्रकार के द्वारा कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चंस करेंगे, उन्होंने सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट के बारे बात करी, अनएम्प्लॉयड के बारे बात करी, बेरोजगारी की बात करी, यूथ के रिलेटेड बात करी और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें डेली वेजेस के बारे बात करी और साथ ही साथ एसपीओ की सैलरी को इंक्रीज करने की बात करी। मैं बिल्कुल ये बात सही कह रहा हूं। आपने देखा होगा आज भी एक पत्रकार के द्वारा जब महराज मलिक जी जो डोडा के एमएलए हैं उनको कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उन्होंने स्टार्टिंग बेरोजगारी अनएम्प्लॉयड यूथ के रिलेटेड ही करी। आइए आप भी फिलहाल के लिए छोटा सा वीडियो का क्लिप सुने और उसके बाद हम डिटेल से बात करेंगे। कि वो नौजवान जो पिछले 10 साल से आपको देख रहा है वो आज 45 साल का हो गया, वो ओवरेज हो गया है। तब उन्होंने नौजवानों की बात नहीं की। पिछले 10 सालों से किसको नौकरी मिली जिसके पास पैसा था? आज पीएचडी करके, एमफिल करके, बीएससी, एमएससी पलट का तमाशा मैं कई सालों से देख रहा हूं और आज भाजपा के लोग इस बजट पे बात कर रहे थे और वही बीजेपी का एमएलए कहीं से बात कर रहा था जो अभी सेशन में था, उसने ये बात उठाई और ये बात मैं आज पूछने वाला था कि यूटिलाइज ऑफ फंड्स क्यों नहीं होता है और आज इस साल का रिलीज क्यों नहीं हो रहा है। और वो सवाल बीजेपी के उस एमएलए ने पूछा तो मुझे तकलीफ हुई कि आपके दौर में ये सब क्यों नहीं हुआ। ये तमाशा तो मैं 7 साल से देख रहा हूं। बजट जो आया है उस पर बहस कल होंगी, लेकिन जो बीजेपी ने आज बजट पे बात रखी, उन्होंने कैजुअल लेबरर्स की बात की। मैंने टोका, बीजेपी को कोई भी हक नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर के नौजवानों की बात करे क्योंकि उनके पास 10 साल थे, 10 साल के अंदर उनका शासन था, तामझाम था, तब उन्होंने नौजवानों की बात नहीं की। मनकोटिया जी ने बात रखी, आपने सुनी, उन्होंने कहा 30 साल के नौजवान के बारे में बात नहीं हुई। क्या वो 30 साल का नौजवान है? आपके दौर से 10 साल के अंदर मैंने देखा है, मैंने सुना है, जब मैं स्कूल में जाता था तो सुने माचिस की डिब्बी पर एक मंत्री जो है एक आम आदमी को रोजगार देता था। जब उसे पता चलता था इस बच्चे ने 10th किया है, उसे घर से उठाकर लाया जाता था तो सरकारी नौकरी दी जाती थी। और आज ये कह रहे हैं कि 70 साल से नौकरी नहीं मिली और इनके दौर में पिछले 10 सालों से किसको नौकरी मिली जिसके पास पैसा था? माचिस की डिब्बी पे मैंने सुना था कि ऑर्डर निकलते थे फलाने डिपार्टमेंट का आपको अपॉइंटमेंट है, लेकिन 10 साल में जो धांधली हुई और उस बच्चे को बता रहे 35 साल का। मैंने बोला कि वो नौजवान जो पिछले 10 साल से आपको देख रहा है वो आज 45 साल का हो गया, वो ओवरेज हो गया है। आपको बोलने का अधिकार नहीं है, ना आप कैजुअल लेबरर्स की बात करें, ना नौजवानों की बात करें, ना शराब को रोकने की बात करें। उसके अलावा अगर बजट पे बात करनी होगी तो उम्मीद करता हूं कि मैं उमर साहब से बात करूंगा और अगर परमानेंट करने के लिए उनके पास अभी ऐसा स्कोप नहीं है, बजट में इतना पैसा नहीं है, तो मैं चाहता हूं उमर साहब को यह बताना कि अगर उनकी सैलरी में बढ़ोतरी इस साल होगी, अगले साल अगर हम परमानेंट करने की कोशिश करें, मैं चाहता हूं। अभी बीजेपी वाले क्या बोल रहे थे, सुन लीजिए। बीजेपी वाले कह रहे थे कि बजट में कैजुअल लेबरर्स की बात नहीं हुई है ना। इनको बता दो हमने अपना बजट पेश कर दिया, सरकार ने अपना बजट रख दिया, जाइए मोदी जी से लेकर आइए, कैजुअल लेबरर्स को परमानेंट करवा दीजिए। मैं खुलेआम शरेआम बोलूंगा कि ये काम अपोजिशन ने किया, ये काम भाजपा ने किया। अरे सेंटर के पास पैसा दे दे ना, दे दे, ये सहरा इनके नाम डालेंगे। हमारे पास जितना बजट था हमने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए लाया। जब भी आप महराज मलिक जी का कोई भी स्टेटमेंट देखोगे, अगर जो असेंबली का बजट है उसमें जो भी सेशन रहा वहां पे
जब आप वो सुनोगे तो जरूर आप कहीं ना कहीं पे पीएचई, डेली वेजर्स और एसपीओज के रिलेटेड महराज मलिक जी ने जो बात कही तो वो भी आप जरूर सुनोगे। और अगर हम बात करें एसपीओज और डेली वेजर्स की सैलरी को इंक्रीज करने के जो प्रोटेस्ट है वो जम्मू एंड कश्मीर में जारी है, और हमारी भी ये गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से अपील है और रिक्वेस्ट है कि वो एसपीओज और डेली वेजर्स की तनख्वाहों में इजाफा करें, क्योंकि डेली वेजर्स की अगर हम बात करें तो डेली वेजर्स और एसपीओ से वो काम लिया जाता है जो शायद ही किसी परमानेंट गवर्नमेंट मुलाजिम से नहीं लिया जाता है। आप लोग बाखूबी इस चीज से वाकिफ होंगे। अगर हम एसपीओ की बात करें, एसपीओ के मामले में अगर हम बात करें तो एसपीओ को वो ड्यूटी एसपीओ से करवाई जाती है वो शायद ही किसी परमानेंट मुलाजिम से करवाई जाए। आप लोग इस बात को बाखूबी जानते हैं। तो हमारी भी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से एक रिक्वेस्ट है कि एसपीओ और जितने भी डेली वेजर्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में उन सबको परमानेंट करा जाए, उनकी सैलरी में इजाफा करा जाए और उनकी जितनी भी जायज़ मुनासिब ये डिमांडें हैं उन सबको सुना जाए और उनको मंजूरी दी जाए। तो फिलहाल के लिए आइए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करेगा और बेल आइकन पे भी एक प्यारा सा क्लिक जरूर करके, और साथ ही साथ बताइएगा आप जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो।